ओम पीछे नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। इसको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज है, आप म्यूट कर लीजिए। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया भागवतसेवया उत्तमा श्लोके भगवते भगवते श्लोके भवती नष्टति। भक्तिर्भगवती भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 ईश अनुभूति का प्रथम सोपान, जिसमें हम श्लोक संख्या 17 करेंगे। पीछे पीछे कृपया करके दोहराएं। अभ्यसेन मनसा शुद्धम अभ्यसेत अभ्यसेन मनसा 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 शुद्धं शुद्धम् शुद्धम्। अभ्यसेन मनसा शुद्धम अभ्यसेन अभ्यसेन मनसा 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 शुद्धम् शुद्धं त्रिविद ब्रह्माक्षरं परम् त्रिविद परम्। ब्रह्माक्षरम् परं त्रिवृद् ब्रह्माक्षरं परम् त्रिविद ब्रह्माक्षरं ब्रह्माक्षरम् परं परम् मनो यच्छेज जीत्श्वासो मनो मनो यच्चेत जिज्ञास यच्चेतश्वासो मनो यच्छेज जीत्श्वासो मनो यच्चेत यच्चेतश्वासो जिज्ञास ब्रह्म बीजम् अविस्मरन् ब्रह्म बीजम् ब्रह्मबीजम् विस्मरन् विस्मरन् ब्रह्म बीजम् अविस्मरन् ब्रह्म बीजम् अविस्मरन् अविस्मरन् अभ्यसेन मनसा शुद्धम् अभ्यसेन अभ्यसेन मनसा मनसा शुद्धम् शुद्धं त्रिविद् ब्रह्माक्षरं परम् त्रिवृत् ब्रह्माक्षरम् त्रिविद्ब्रह्माक्षरं परम् मनो यच्छेज जीत्श्वासो मनो मनो यच्चेत यच्चेतश्वासो जिज्ञासो ब्रह्म बीजम् अविस्मरन् ब्रह्म बीजम् अविस्मरन् अविस्मरन् अभ्यसेन मनसा शुद्धम् अभ्यसेन अभ्यसेन मनसा मनसा शुद्धम् शुद्धम्। त्रिविद् ब्रह्माक्षरं परम् त्रिवृत् श्रीवृद्धाक ब्रह्माक्षरम् परम् परम्। मनो यच्छेज जीत्श्वासो मनयो नो चेत यच्चेचित् जिज्ञासा श्वासो ब्रह्म जीवाम् अविस्मरन् ब्रह्म बीजम् बीजम् अविस्मरन्। अविस्मरन्। विस्मरणरन्। पढ़िए, ऑनलाइन कौन रिपीट करेंगे? रिपीट करिए श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभ्यसेन मनसा शुद्धं त्रिवृत् ब्रह्म अक्षरं परं मनो यच्छेजित् श्वासो ब्रह्म बीजम् अभिस्मरन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभ्यसे न मनसा शुद्धम त्रिवृत ब्रह्मा अक्षरम परम मन यच्छेत जित शास ब्रह्मा बीजम अविस्मरम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
अभ्यासे मनसा शुद्धं त्रिवृद्धब्रह्मक्षरं परं मनोजच्चेजित श्वासो ब्रह्म बीजमवीश्वरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभ्यासेन मनसा शुद्धं त्रिवद्हा अक्षरं परं मनो यच्छेति श्वासो ब्रह्म बीजं विस्मरन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अभ्यासेन मनसा शुद्धं त्रिविध ब्रह्म अक्षरं परं मनो यच्चेजित्वा श्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। अवैसेत मनसा शुद्धं त्रिवृत ब्रह्म अक्षरं परं मनो मनो यच्छेति जित श्वासो ब्रह्मा बीजम अविस्मरणम। हरे कृष्णा। जी, धन्यवाद सभी का। शब्दार्थ पढ़ेंगे। अभ्यसेत, अभ्यास करना चाहिए। मनसा, मन से। शुद्धम, पवित्र। त्रिवित, 3 अक्षरों से निर्मित। ब्रह्म अक्षरम, दिव्य अक्षर। परम, परम। मनः, मन। यच्छेद, वश में करने, वश में करें। जित्श्वास, जित्श्वासः, श्वास को नियमित करके। जित्श्वासा यानी श्वास को नियमित करके, यानी प्राणायाम। ब्रह्म, परम। बीजम, बीज को। अविस्मरण, बिना भुलाए। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। मनुष्य उपर्युक्त विधि से आसन जमाकर मन को 3 दिव्य अक्षरों अ, उ, म का स्मरण कराए और श्वास को नियंत्रित करके, मन को वश में करके, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। पीछे पीछे दोहराए। मनुष्य उपयुक्त विधि से मनुष्य उपयुक्त विधि से मनुष्य उपयुक्त विधि से उपयुक्त विधि आसन से जमाकर आसन आसन जमाकर मन को 3 दिव्य अक्षरों मन मन को को 3 दिव्य दिव्य अक्षरों अ, उ, म अ, का स्मरण कराए का का स्मरण स्मरण कराएं और श्वास को नियंत्रित करके और श्वास को नियमित को करके नियंत्रित करके मन को वश में करे, मन को वश में करें, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। जिससे वह वह दिव्य बीज को नहीं भूले। जी, तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य। ओमकार अथवा प्रणव दिव्य अनुभूति का बीज है और ये 3 दिव्य अक्षरों अ, उ, म से बना है। समाधि प्राप्त करने की दिव्य किंतु यांत्रिक विधि के द्वारा जिसे महान योगियों के अनुभव से खोजा गया है। श्वास विधि प्राणायाम के साथ साथ मन से जप करने से भौतिकता में लीन मन को वश में किया जा सकता है। मन की आदत को बदलने की यह विधि है। मन को मारना नहीं होती है। मन को मारना नहीं होती है। मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन की व्यवस्था के गुण को बदला जा सकता है। मन सक्रिय इंद्रियों को की धुरी है। अतएव यदि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति परिवर्तित कर दी जाए तो स्वाभाविक है कि कर्म में इंद्रियों के कार्यों की प्रकृति भी बदल जाएगी। ओमकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है और एकमात्र दिव्य ध्वनि ही मन तथा इंद्रियों में वांछित परिवर्तन ला सकती है।
यहाँ तक कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति भी दिव्य ध्वनि के उपचार से निरोग बनाया जा सकता है। भगवत गीता में प्रणव ओमकार को परम सत्य की प्रत्यक्ष शाब्दिक अव्यक्ति कहा गया है। जो व्यक्ति उपयुक्त विधि से भगवान के पवित्र नाम का प्रत्येक उच्चारण नहीं कर पाता, वह प्रणव ओमकार का जप आसानी से कर सकता है। यह ओमकार एक संबोधन है, यथा है भगवान जिस प्रकार की ओम हरि ओम का अर्थ है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो हाँ, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न होता है, उसी तरह ओमकार का भी है। किंतु जो व्यक्ति अपनी पूर्ण इंद्रियों के कारण यथा नव दीक्षित, तो जी आगे साइड क्लिक करें, भगवान के दिव्य साकार रूप या नाम की अनुभूति कर पाने में अक्षम होते हैं, उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करने के साथ साथ मन में प्रणव ओमकार का बारंबार उच्चारण करके आत्म साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं इत्यादि को वर्तमान इंद्रियों द्वारा समझ पाना असंभव है। अतः ये आवश्यक है कि समस्त विषयों के केंद्र बिंदु मन के मध्यम से ऐसी दिव्य अनुभूति को गति प्रदान की जाए। भगवत गण अपने मन को सीधे ही परम सत्य रूपी पुरुष पर स्थिर कर लेते हैं, किंतु जो लोग ब्रह्म के ऐसे साकार स्वरूप को धारण नहीं कर सकते, उन्हें निर्विशेषता के प्रति मन को प्रशिक्षित करके प्रगति करने के लिए अनुशासित किया जाता है। हरे कृष्ण जी। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। पुण्यं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। नमो महामदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतमे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभ्यसेन मनसा शुद्धं त्रिवृद् ब्रह्म अक्षरं परं मनो यच्छेजित्स्वासो ब्रह्म बीजम् अविस्मरन्। अभ्यसेन मनसा शुद्धं त्रिविद् ब्रह्म अक्षरं परं मनो यच्छेजित्स्वासो ब्रह्म बीजम् अविस्मरन्। मनुष्य उपर्युक्त विधि से आसन जमाकर मन को 3 दिव्य अक्षरों अ, उ, म का स्मरण करवाए और श्वास को नियंत्रित करके मन को वश में करे, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। तो हम कर रहे हैं स्कंद 2 कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, है ना। इसको हिंदी में क्या अनुवाद किया गया कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन को? ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति।
और उसमें अध्याय 1 है ईश सोपान की प्रथम अनुभूति, प्रथम सोपान, ईश अनुभूति का प्रथम सोपान यानी द फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो व्यक्ति मरने वाला है उसको क्या करनी है, क्या करनी नहीं है, क्या सुनना चाहिए, क्या सुनना नहीं चाहिए। तो कल राजहंस प्रभु ने हमें बताया 16वें श्लोक को समझाते हुए कि एक व्यक्ति अगर घर छोड़ के जाता है तो उसे दूसरा घर बनाने की आवश्यकता नहीं है, यानी उसे पूरी तरीके से भगवान पर निर्भर रहना है। कल उन्होंने बताया कि किस तरीके से जंगल में व्यक्ति भगवान पे निर्भर रहता है, पर शहर में आता है तो अपने पैसे, पुलिस पे, सरकार पे, गवर्नमेंट पे, अपने रिलेटिव्स पे, सब पे निर्भर हो जाता है, भगवान पे निर्भरता कम हो जाती है। आज का श्लोक, क्योंकि कल के श्लोक में क्या लिखा होता है कि व्यक्ति को घर छोड़ देना चाहिए और एकांत में आसन जमा के बैठना चाहिए। तो हम समझेंगे चीज़ों को कि भगवद गीता में भी भगवान ने 6ठे अध्याय में ध्यान योग में ये सारी चर्चाएं करी थी कि किस तरीके से व्यक्ति को अष्टांग योग करना चाहिए। अष्ट यानी 8 जिसके हिस्से हैं, और आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि भगवान उस 8 हिस्सों में क्या क्या बताते हैं। इसी तरीके से सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि व्यक्ति को घर छोड़ देना चाहिए। कितनी उम्र में घर छोड़ देना चाहिए बताइए, कितनी उम्र में घर छोड़ देना चाहिए? कितनी उम्र में घर छोड़ देना चाहिए? 50 साल में। 50 साल 50 साल में 50 साल में प्रभु जी। गलत, ठीक से बताइए। 40 50 साल में जब ज्ञान आ जाए। अधिकतम 50 साल में, ज्यादा से ज्यादा। अधिक से अधिक 50 साल। देखिए हम भूल जाते हैं, हमें सूट कर रही है ना चीजें। देखिए प्रभुपाद जी ने कहा कम से कम 16 माला, हम कहते हैं 16, क्योंकि मैं 16 से ज्यादा नहीं करनी। यहाँ पे कहा अधिक से अधिक 50, तुम कहते हैं 50, क्योंकि 50 से पहले नहीं छोड़ना, 50 के बाद भी नहीं छोड़ना। पर हमारा माइंड जो है स्पेकुलेटिव है, मैनिपुलेटिव। अधिक से अधिक 50 यानी कोई व्यक्ति जल्दी भी छोड़ सकता है। तो अगर किसी की इच्छा है तो आप आज भी छोड़ के जा सकते हैं। पर कहाँ जाएंगे? इधर उधर जंगल मिलेगा नहीं, इससे अच्छा यहाँ पे आ जाएंगे और मैंगलोर में। ठीक है, हम आपका खुले दिल से स्वागत करेंगे। और क्या कहा 16वें श्लोक में कि छोड़ के एकांत स्थान में आसन जमाइए। आज उसके आगे क्या कहा जा रहा है कि इस विधि से, उपर्युक्त विधि से क्या होगा? मन को 3 दिव्य अक्षर अ उ म, अ उ म को जोड़ के क्या बनता है? ओम। ओम। ओम, ओम में होता है अ उ और म। इसको कहा गया 3 दिव्य अक्षर। इसीलिए देखिए श्लोक में क्या कहा गया है? ब्रह्म अक्षरम। ब्रह्म अक्षरम जो पहला लाइन है श्लोक का, उसका तीसरा शब्द त्रिविध ब्रह्म अक्षरम। त्रिविध मतलब 3 अक्षरों से निर्मित। त्रिविध ब्रह्म अक्षरम, दिव्य अक्षर। क्या है दिव्य अक्षर? ओम। इसीलिए भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ओम के बारे में? भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं ओम के बारे में? मैं वेदों के मंत्रों में ओमकार हूँ। ठीक है, भगवान ने खुद को कहा है कि मैं ओमकार हूँ। तो ये जो 3 शब्द हैं, मन को इन 3 दिव्य अक्षरों का स्मरण कराएं और श्वास को नियंत्रित करें। श्वास को नियंत्रित करने को क्या कहते हैं? प्राणायाम। श्वास को नियंत्रित करके मन को वश में करें। तो जो अष्टांग योग की विधि है उसमें श्वास को कंट्रोल करके मन को वश में किया जा सकता है। ये विधि है। पर आप भी देखेंगे कोई शॉर्ट ड्यूरेशन की कोई आप योगा क्लास वगैरह अटेंड करते हैं ना, एक बहुत ही फेमस है जो 8-10 दिन का कोर्स होता है। उसमें क्या करते हैं, आपको 8-10 दिन अपनी श्वास पे, यहाँ पे नॉस्ट्रल्स के नीचे ध्यान लगाने को कहते हैं। फिर 8वें दिन अचानक कहते हैं आप अपने मन को, अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क में लेके जाइए। फिर वो मस्तिष्क में दिखाएंगे कि सेल्स हिल रहे हैं ना, फिर बोलेंगे यहाँ लेके जाइए। आप महसूस कर सकते हैं सेल्स हिल रहे हैं, सेल्स हिल रहे हैं। सेल्स हिल रहे हैं मतलब हर समय आपका शरीर बदल रहा है। तो उनको ये बताना है कि शरीर अनित्य है,
मात्र इस पॉइंट को समझाना है कि हर क्षण आपका शरीर बदल रहा है, क्योंकि हर क्षण जो आपके सेल्स हैं वो हिल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं अपने आप को। उस चीज़ को वो फिजिकल रियलाइजेशन करवा देते हैं, क्योंकि आपका मन जो है, माइंड जो है, वो एक ही ओर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और फिर आप कहीं भी उसको लेके जाए वहाँ की सेल मूवमेंट को आप महसूस कर सकते हैं। ये कोई भी कर सकता है उस 8-10 दिन के कोर्स में, पर वो समय वेस्ट है, करके लाभ नहीं है। श्वास को नियंत्रित कर मन को वश में करें, जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। दिव्य बीज को नहीं भूले। दिव्य बीज का अर्थ क्या है, कोई बताएगा? दिव्य बीज किसको कहा गया है? दिव्य बीज को ना भूले, बताइए। दिव्य बीज मतलब क्या? कोई भी नहीं? आत्मा। दिव्य बीज भक्ति हो गई। आत्मा, ओके। और प्रभु जी दिव्य बीज भक्ति हो जाए। जोर से बोलिए प्रभु जी। दिव्य बीज को ना भूले। किसको नहीं भूलना है? प्रभु भक्ति को, भगवान। और भगवान, भगवान को नहीं भूलना। भगवान क्या कहते हैं? हम बीज प्रदापिता। दिव्य बीज, दिव्य बीज कौन है? दिव्य बीज भगवान खुद है। देखिए होता क्या है कि जब हम अष्टांग योग के बारे में सीखते हैं ना, लोग आपको प्राणायाम के बारे में बताते हैं, ध्यान लगाने के बारे में, बिंदु को देखो, ज्योति को देखो, आंख बंद करो इत्यादि, वो सबसे अहम हिस्सा आपको नहीं बताते हैं। और सबसे अहम हिस्सा क्या है कि जो मन है वो श्री भगवान पे केंद्रित होना चाहिए। तो आज हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय की कुछ स्लाइड्स देखेंगे, जिसमें भगवान ने कहा है मुझ पर ध्यान केंद्रित करो। और ये सब आपको भूल दे, कोई नहीं बताता है इसको। तो कहे अच्छा हम आपको अंधेरे कमरे में ले जाएंगे, वहाँ पे एक रोशनी देगी, उस पर आप ध्यान लगाइए। मन को बंद करके आंखों के बीच में ध्यान लगाइए, है ना। कोई कुछ, पर ये कोई नहीं कहता है कि भगवान ने कहा है मुझ पर ध्यान केंद्रित करें। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मन को मारना नहीं है। देखिए बहुत आवश्यक है हमें समझना कि मन को मारा नहीं जा सकता है। मतलब मन बहुत चंचल है ना। भगवान अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादी बलवत्। बहुत जिद्दी है, बहुत उच्छृंखल है, बहुत चंचल है। मैं क्या करूं? मैं वायु की वेग को तो वश में कर सकता हूँ। अर्जुन वायु को देख सकते थे, हम तो है ना, हम तो देख भी नहीं सकते, वो कंट्रोल कर सकते थे। वायु के वेग को कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अगर हम सोचें हम अर्जुन से ज़्यादा स्ट्रांग हैं, उससे बड़े डिवोटी हैं, मन को वश में कर लेंगे, तो अब सत सत नमन, पर शायद करना मुश्किल है। तो क्या करना है? तो भगवान ने क्या कहा था इसका जवाब, क्या जवाब दिया था भगवान ने इसका, बताइए। जब अर्जुन ने कहा था कि हे भगवान चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्र, क्या करूं मैं, तो भगवान ने क्या कहा था? हरे कृष्णा प्रभु जी बोले, तो भगवान बोले थे कि सारे इंद्रियों को भस्म करके मुझ में मन को लगाओ, स्थिर करो मुझ में। और मेरे लिए कर्म करो, तुम मेरे लिए कर्म करो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। उन्होंने कहा था अगर ये नहीं कर सकते हो तो 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में बोला गया है जो कुछ भी करो हमारे लिए करो, दान यज्ञ तप जो कुछ भी करो हमारे लिए करो, तो अपना मन बस में हो जाएगा। जब अर्जुन ने भगवान को कहा चंचल मना कृष्णा, तो भगवान ने क्या कहा? के साथ मन को करना चाहिए, भगवान अभ्यास करना चाहिए। और निश्वास को रोक के, श्वास और निश्वास को रोक के प्राणायाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान ने कहा कि इसको मन को बस में करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। संभव नहीं है। तो क्या उपाय बताया था? इसके लिए बताया था हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्ति के द्वारा मन को बस में किया जा सकता है। 9वें अध्याय में 29 श्लोक में बताया है जो कुछ भी काम करो मेरे लिए करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। उन्होंने कहा था असंशयम महाबाहो मनोनिग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
जी धन्यवाद प्रभु जी। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, मतलब अर्जुन निसंशय महाबाहो, पहले कहा अर्जुन निसंशय, आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। मतलब मन को वश में करना मुश्किल है, आई एग्री, पर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास से पॉसिबल है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास करो। और वैराग्य, वैराग्य भौतिक चीजों से आपकी आसक्ति कम होनी चाहिए। और जैसा माता जी ने कहा, ये वैराग्य आप भक्ति से प्राप्त कर सकते। अभ्यास इंतु कौन्तेय, अभ्यास। अब देखिए भगवान भी अभ्यास पे जोर दे रहे हैं। हमारी भक्ति में जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कई बार मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलते हैं। जैसे कल किस किस ने निर्जला एकादशी करी? थोड़ा रुकिए, हाथ उठाइए आप। और कल सबसे अचंभे की बात क्या थी, कल प्रभु जी क्लास लिए और मात्र 40 लोग आए। कल इतनी बड़ी एकादशी थी, रोज 60 लोग आते हैं, उस दिन 40 लोग। तो सो रहे थे क्या आप लोग? प्रभु जी भक्ति शास्त्री का क्लास चालू था तभी। प्रभु जी हमारे यहाँ इस्कॉन में कीर्तन था रात में काफी समय तक। कल राजहंस प्रभु ने क्लास ली थी, बहुत ही अच्छी क्लास। उनका क्लास अब सुन लीजिए रिकॉर्डिंग। हाँ, अभी देखिए, अभी प्रश्न क्या था, कल किसने निर्जला एकादशी? तो वही हाथ उठाएं जिसने पानी का एक बूंद भी नहीं पिया था, वही हाथ उठाएं। ये मत सोचिए कि एकादशी हमने खा पी के करी थी, वो हाथ नीचे कर लें। निर्जला, बिना जल पिए, किसने करी थी? हाथ उठाइए, मैं नाम पढ़ता हूँ। सुभद्रा करुणा देवी दासी। सुभद्रा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं। आपका लीगल नेम बताइए माता जी एक बार। शारदा छाबड़ा। अच्छा अच्छा, नहीं मैं इसलिए जान रहा था कहीं हमें अगर आपको जानता हूँ, आप हमारे कांग्रीगेशन से। आप आए हैं बैंगलोर? कभी नहीं आए ना? नहीं, पंजाबी बाग टेम्पल जाते हैं। पंजाबी बाग जाते हैं, ठीक है, धन्यवाद माता जी। गिरजा माता जी, मनीषा पटेल माता जी हरे कृष्णा। माता जी आप लेवल 5 के स्टूडेंट हैं? जी प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, कौन है आपका भक्ति शास्त्री का टीचर? सुरेखा माता जी। सुरेखा मेहता माता जी सब क्लास कर रहे हैं, ठीक है। आप आए हैं बैंगलोर माता जी? नहीं प्रभु जी, अभी तक नहीं आ पाई। चलिए, रंजन सिंह प्रभु हरि बोल प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी प्रभु, सब कृष्णा का कृपा है प्रभु, सब ठीक है। पुष्पा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई फोन पे बात कर रहा है, प्लीज अपना माइक बंद करके फोन पे बात करिए। कौन है? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी मैं दिल्ली से हूँ। आप आए हैं शायद ना यहाँ पे? नहीं आई हूँ प्रभु जी, पर काफी टाइम से जुड़ी हुई हूँ। मैंने लेवल 2 भी आपसे किया था। जी मेरे को याद है आपका, धन्यवाद माता जी। अनुराग प्रभु ने किया। कविता माता जी हरे कृष्णा। अगर पॉसिबल है आपके लिए, मैं फोर्स नहीं करूँगा, तो थोड़ा आप अपना जो जिसने कम से कम ये कर रहा है निर्जला एकादशी, वो अपना हैंड रेस किया है, वीडियो चालू कर सकते हैं, क्योंकि पता चलता है हम किससे बात कर रहे हैं। अगर पॉसिबल है माताओं के लिए, पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ माता जी हरे कृष्णा। आप कहाँ से माता जी? बेलगाम से। बेलगाम से, ठीक है। सरिता माता जी ने भी किया, धन्यवाद। नारायणी कमलिनी देवी दासी माता जी धन्यवाद प्रणाम। माता जी आप कहाँ से हैं? प्रभु जी मैं बिहार से हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं बंगाल में रहती हूँ। कहाँ रहते हैं? बंगाल में, दुर्गापुर के पास रानीगंज में। हाँ। आपने किससे दीक्षा ली है माता जी? हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज। हरि बोल, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। मैं आई थी मंगलोर प्रभु जी। आप आए थे? हाँ, वहीं पर दीक्षा हुई थी। अच्छा, देखिए पता नहीं चलता है ना, अभी आप लोग वीडियो भी चालू नहीं करते हैं। ओ वीडियो चालू कर रहे हैं प्रभु जी, नहीं हो रहा है। रुके मैं चालू हो नहीं रहा। हाँ अभी करिए, अभी मैंने फटाफट कर दिया है। थोड़ा को-होस्ट वीडियो पे ध्यान रखिए आप लोग, कहीं भी कुछ गड़बड़ लगता है तो आप वीडियो तुरंत ऑफ कर दीजिए।
हरे कृष्णा। प्रभु जी सुभद्रा जब माता जी, आपका माता प्रभु जी। जी आपका ब्राह्मण दीक्षा हुआ था तब मेरा दीक्षा हुआ हाँ था। अभी याद आ गया बच्चे माता जी। देखिए क्या है ना, देखिए लीगल नेम से हम जान जाते हैं और हम दीक्षित नेम से ना भूल जाते हैं। तो हाँ, अभी माता नीबू जी को सिंह देख के नाम याद था आ गया मेरा। है। ठीक है, मनीषा पटेल माता जी हैं, रंजन सिंह माता जी हैं, धन्यवाद। गाड़ी में घूम रहे हैं माता जी और क्लास सुन रहे हैं। हाँ, पुष्पा माता जी, हरी बोल। प्रभु मंदिर आए हुए थे आज, जी वो जी जी। एकादशी का सब देने के लिए प्रभु। हाँ हरी बोल, हरी बोल। ठीक है। और जो भी सुधा श्रीधरन माता जी, हरी बोल माता जी। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे आप सब कृष्णा। निर्जला एकादशी वाले हैं। आशा देवी माता जी, धन्यवाद माता जी। हाँ ओके। और हमारे कौन हैं, सीमा माता जी, सरिता माता जी ने भी किया है। नारायणी माता जी से बात हो गई। आशा माता जी को, आशा माता जी आप किधर से हैं? जी प्रभु जी हम झारखंड से हैं, धनबाद DIT सिंदरी से। ओ सिंदरी से। अरे जी सिंदरी से तो हमारे एक भक्त आए थे अभी थोड़े दिन पहले रहने के लिए, आप जी जानते हैं? प्रभु जी वो हमारे बगल के ही है, वासुदेव प्रभु जी। हरी बोल। उनको बताइए कि आप क्लास करते हैं। जी प्रभु जी उनको हम ही ने उनको पहले ही किए थे प्रभु जी। आप ही ने किया था। देखिए अब वो बोलते हैं कि जी हमने जोड़ा है, आप बोलते हैं उन्होंने जोड़ा जी है। हाँ हम पहले आए थे, उसके बाद वो बहुत कोई को जोड़े हैं प्रभु जी हमसे ही। उनको बोलिए कि मंदिर आएंगे फिर से। जी प्रभु जी जी अभी आए थे प्रभु जी। हाँ, अमरेंद्र प्रभु ने भी किया। अमरेंद्र प्रभु, हरे कृष्णा। पॉसिबल है तो वीडियो चालू करिए। कई लोग अभी कपड़े पहनने गए होंगे, है ना। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आप किधर से हैं? बंगलोर से प्रभु जी। कहाँ से? बंगलोर, बैंगलोर नॉर्थ में रहते बेंगलोर। हैं। जी 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 जी, धन्यवाद। कोशिश करिए आप सब आएंगे यहाँ पे। हरे कृष्णा प्रभु। हरे प्रभु कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रणाम मैंने प्रभु। भी किया था निर्जला निर्जला एकादशी, मैंने भी किया था, बट ड्राइविंग हरी कर रहा हूँ हरी तो हरी थोड़ा सा हरी 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 माता जी प्रभु जी दोनों ने किया है। हरी बोल। प्रभु जी आपका नाम बताइए, आपका नाम बताइए। रत्नेश। रत्नेश। रत्नेश प्रभु, यस रत्नेश प्रभु। धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्ण। हरे कृष्ण। मंजुलीला माधवी देवी दासी माता जी जुड़े। माता जी आप किधर से हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं दिल्ली से हूँ प्रभु जी। दिल्ली से हैं जी। आप जी कौन से टेम्पल में जाते हैं? प्रभु जी, मैं मैंगलोर से कनेक्टेड हूँ, और प्रभु जी ने जैसे कहा था दीक्षा के बाद आप लोकल उसमें कीजिए सेवा, तो मैं रोहिणी वाले टेम्पल में करती हूँ। आपका लीगल नेम क्या है माता जी? मंजू रानी पाल। हाँ प्रभु जी मंजू आपसे रानी बात पाल। हुई है कई बार। जी 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 जी, अभी पता चली जी मंजू रानी पाल माता जी। जी प्रभु। हरी बोल, हरे हरी बोल, कृष्णा। very nice। हरे देखिए कृष्णा। तो लीगल नेम से फिर भी थोड़ा बहुत जानते हैं। जी ये समर्पिता माता जी ने भी किया। मधुप्रिया देवी दासी माता जी। मधुप्रिया माता जी का वीडियो ऑन है पर दिख नहीं रही है, क्यों? हरे कृष्णा। मधुप्रिया माता जी, हाँ अभी दिख गए। माता जी आप किधर से हैं? आप किधर हरे से हैं? कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, जबलपुर से हूँ प्रभु जी। जबलपुर से हैं जी माता हाँ जी? जबलपुर। आप आए हैं बैंगलोर? नहीं प्रभु जी अभी नहीं आए हैं, ठीक है, आने का अभी भी कोशिश करिए, कोशिश करिए। करेंगे जी, कोशिश करेंगे। चौहान माता जी है ना, चौहान ठाकुर माता जी, हरे कृष्णा। आपने भी किया है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। आपने भी निर्जला एकादशी करी है? जी प्रभु जी। आप किधर रहते हैं माता जी? दिल्ली। दिल्ली में रहते हैं। आप तो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं ना हमारे क्लासेस से? जी आपकी क्लास से तो फर्स्ट टाइम, बट वो अनुराधा माता ना उनकी क्लास करी है अनुराधा मैंने। माता जी का क्लास, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद माता। आप स्टूडेंट हैं? जी 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 धन्यवाद। ओके। सुमंगला धनिष्ठ देवी दासी माता जी, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी आप किधर हैं? प्रभु जी किधर हैं आपके? हाँ ग्वालियर में ही हूँ मैं, ग्वालियर में। प्रभु जी भी ग्वालियर में ही है, हम हाँ दोनों तो ही ग्वालियर में। प्रभु जी किधर हैं? ग्वालियर में ही है, घर पे ही है। अभी इस ठीक समय है, घर पर ही है। ओके धन्यवाद माता दोनों जी। नहीं, हम दोनों नहीं निर्जला करी थी माता प्रभु जी। हरी बोल। माता जी और प्रभु जी बहुत ही उम्र में ज़्यादा है, पर फिर भी देखिए दोनों बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दोनों ने आप निर्जला। लोगों का आशीर्वाद है, भगवान का, प्रभु जी का, राम निष्ठा प्रभु जी की कृपा है, सब और क्या। कल्पना इस पटेल लायक माता है जी, हरे करने के कृष्णा। लिए। कल्पना पटेल माता जी तो कलकत्ता से बता रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने भी निर्जला करी माता जी? हाँ फर्स्ट टाइम। हरी बोल। किधर रहते ये हैं आप कलकत्ता में माता जी? कलकत्ता में मैं गरिया, साउथ गर्मी कोलकाता। में, साउथ हाँ कोलकाता। एक्चुअली मैं भी कलकत्ता में रहा हूँ काफ़ी, तो मैं कौन हावड़ा से में, एरिया में प्रभु जी? हावड़ा में रहता था माता जी। मैं अभी तो मैं हावड़ा। कलकत्ता में हूँ। जी जी हरे ओके। कृष्ण।
हरे कृष्णा। सुधा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। आप कब आए थे लास्ट इधर मैंगलोर? अभी मैंगलोर तो आए नहीं प्रभु जी, अभी अपन वृंदावन में मिले थे। हाँ, तो इसीलिए वृंदावन मायापुर। मैंगलोर आ जाइए। हाँ अभी नहीं, बैंगलोर अभी। देखिए मैंगलोर का जो हमारा मंदिर बना है, 1 साल यहाँ से 20 साल से मंदिर है, पर बड़ा मंदिर पिछले साल अगस्त में बलराम जयंती पे खुला। अभी बलराम जयंती राखी के दिन पड़ती है, तो अगस्त 9 अगस्त को राखी है, 9 अगस्त को बलराम जयंती है। 9, 10 और 11 बहुत बड़ा फंक्शन है यहाँ पे। रथ यात्रा होगी, बलराम जयंती मनाई जाएगी, और बगल में एक बहुत बड़ा धाम है उडुपी पाजका। उडुपी में उडुपी कृष्ण के बारे में आपने सुना होगा, मध्वाचार्य का स्थापित किया। वो मध्वाचार्य हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आचार्य हैं, वो हनुमान जी खुद हैं। तो हनुमान जी, फिर उसके बाद भीम भी हनुमान है, भीम के बाद मध्वाचार्य है। उन्होंने ही जो वैष्णविज्म का इतना फैलाया हनुमान जी ने, मध्वाचार्य जी ने, तो वो उनके द्वारा स्थापित मंदिर को आप देख सकते हैं, उडुपी मंदिर। और उसमें विग्रह जो हैं उनकी खासियत, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई जाती है कि एक भक्त थे कनकदास, क्योंकि वो शूद्र थे जन्म से, तो जब मंदिर में दर्शन के लिए उनको घुसने नहीं दिया जाता था, ब्राह्मण मना करते, तो पीछे खिड़की से भगवान को देखते थे, तो भगवान घूम गए। तो इसीलिए जो दर्शन है खिड़की से होते हैं, मेन गेट से नहीं होते हैं, और कोई सीधा नहीं कर पाया फिर उन्हें। तो बहुत अच्छी है ना, पास टाइम जुड़े हैं भगवान के, तो आप सब आएंगे वहाँ पे जा सकते हैं। ओम प्रकाश मेनारिया प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप किधर हैं अभी? प्रभु जी मैं चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान प्रभु जी। हाँ, आप आए नहीं है ना मैंगलोर? नहीं प्रभु जी, अभी तक नहीं आया। आप कोशिश करिए, आप सब आइए ना। देखिए कितने सारे भक्तों ने, काउंटिंग करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उमा शर्मा माता जी तक 10 हुआ, फिर उसके बाद 11 12 13 14 15 16। देखिए 33%, 1/3 लोगों ने निर्जला एकादशी करी, बहुत अच्छी बात है। और बाकी जिन्होंने नहीं करी है, विकास कुमार प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, किया है अभी, जस्ट ज्वाइन। हाँ, जस्ट ज्वाइन। प्रभु जी हमारे इधर रहते हैं मस्कट में, ओमान में, और जब हम वहाँ गए थे प्रभु जी ने हमें बहुत अच्छे से रिसीव किया। प्रभु जी भी वहाँ पे अच्छे प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की, तो वहाँ पे काफ़ी गर्मी रहती है, फिर भी प्रभु जी ने किया है। ठीक है, धन्यवाद। और जिसने नहीं किया वो भी ये ना सोचे कि हमने क्यों नहीं किया। देखिए हमारी चेतना में बदलाव ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप एक थोड़ी सी तपस्या लेते हैं कि चलो हम करते हैं, तो ये एक परीक्षा होती है पता करने के लिए कि आपका मन आपके वश में आया कि नहीं आया। जैसे सवेरे सवेरे मंगल आरती के लिए उठना, ये एक बहुत बड़ी परीक्षा है कि आपका मन आपके वश में आया कि नहीं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अहंकार में चूर हो जाएं। मैंने निर्जला एकादशी कर ली है। प्रभु जी, एक निर्जला एकादशी करने से मन बस में हो जाएगा क्या? ऐसे कहाँ हो जाएगा प्रभु? हम जैसे लोगों का तो नहीं होने वाला। कि बस अभी तो हम ही हैं, तो शुरुआती में हम लोग तो है। ऐसा नहीं है, ये भगवान की कृपा हुई है आपके ऊपर। देखिए हम अपने बल पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इतना याद रखिए। अपने बल पे कुछ नहीं कर सकते, जब भगवान की कृपा होगी तभी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो भले आपका चाय पीना छूट जाए, आप निर्जला एकादशी कर रहे हैं, लहसुन प्याज छूट जाए, आप सुबह मंगल आरती के लिए उठ पा रहे हैं। मुझे याद है जब हम भक्ति वृक्षा करते थे तो हमारे 16 लोगों के बैच, हमने कम 2-3 साल हम रोज सुबह 6 बजे मिलते थे ऑनलाइन। तो उसमें एक माता जी थे, अलका बंसल माता जी, उन्होंने भी दीक्षा प्राप्त करी। तो वो कह रहे थे शुरू में कि मुझे मंगल आरती अटेंड करने की बहुत इच्छा है भगवान। वो बाहर रहते थे, मलेशिया हैं, दिल्ली के, फिर उठ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने हमें बताया भक्ति वृक्षा में कि एक दिन मैंने भगवान को प्रार्थना करी, भगवान मुझे सच में मंगल आरती अटेंड करना है, मेरे को कृपा करिए। अगले दिन से उन्होंने रोज मंगल आरती अटेंड करी, कभी नहीं छोड़ी। तो भगवान की कृपा कितना मुश्किल है, ये मत सोचिए कि आप अपने बलबूते पे कर रहे हैं, सब भगवान की कृपा से हो। तो अहंकार नहीं आना चाहिए कोई भी चीज को, तपस्या से अहंकार नहीं आना चाहिए, तपस्या से कृतज्ञता होनी चाहिए कि भगवान धन्यवाद, आपने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैंने किया। जैसे एक माता जी हैं, वो करने की इच्छा थी, पर दोपहर के 1 तो बजते बजते उनके सिर में इतना दर्द होने लगा, उनको चाय की इच्छा, चाय उन्होंने पी, पर पूरे दिन कुछ नहीं खाया। पर भगवान की कृपा इंस्टॉलमेंट्स में भी आ सकती है। तीव्र इच्छा होनी चाहिए हमारी कि हम कुछ करें। और देखिए कितना अच्छा रहा कि आप सबने किया। जो नहीं कर पाए, कम से कम क्या उन्होंने व्रत किया, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया वो सब हाथ उठाइए, इंक्लूडिंग एवरीवन। मतलब जिन्होंने एकादशी चाहे निर्जला करी,
चाहे सजला चाहे बिना अनाज खाए, वो हाथ उठाइए। इससे ये पता चलेगा कि कम से कम एकादशी कौन कौन कर रहा है। एकादशी के दिन बेसिकली हम अनाज नहीं खाते। उसके पीछे भी एक स्टोरी है कि कहते हैं कि अन्न जो पाप पुरुष था, पाप पुरुष भगवान की शरणागति लेता है कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, ना ये तो आपका साम्राज्य, कहीं तो मुझे जगह दीजिए। तो उन्होंने कहा आप अन्न में आश्रय लीजिए। एकादशी के दिन जो आप, हाँ एकादशी के दिन इसलिए हम अन्न नहीं खाते। तो जगल ना है थोड़ा धो के सब में सब जितना दूध है सब चढ़ा दो, ठीक है, क्योंकि उस दिन पाप पुरुष अन्न में क्या करते हैं, अन्न में आश्रय लेते हैं। ठीक है, आई थिंक जिन्होंने हाथ नहीं भी उठाया उसमें से भी काफी लोगों ने किया है ना। सरिता माता जी ने किया है, जलेंद्र प्रताप प्रभु, कुहू माता जी आप नहीं करते हैं एकादशी का व्रत? कुहू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी है ना। और मतलब हम लोग मैरिड है तो ऐसे बोलते हैं कि एकादशी जो लोग विधवा हो जाते हैं वही लोग विडो होते हैं, वही लोग होते हैं, इसलिए। और मैं तो अभी मछली अंडा ये सब नहीं खाती हूँ। तो मैं आपसे मतलब इस्कॉन से ही एक प्रभु जी मैं और मेरे बहन बोला था कि मछली अंडा ये सब छोड़ दो, ये सब हम दोनों छोड़ दिया। और बस जैसे खाती हूँ वैसे ही खाया। और लेकिन 28 माला जप किया। ठीक है, आप बंगाल में रहते हैं माता जी? अभी मैं नागपुर में हूँ, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफरेबल जॉब है, इधर उधर रहती हूँ। ठीक है, देखिए क्या है कि बंगाल में और बंगालियों के बीच में, क्योंकि मैं बंगाल में रहा हूँ, ये प्रथा है जो माता जी ने कहा, सही कहा कि एकादशी का व्रत माताएं नहीं करती, करने नहीं दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि जिनका पति नहीं है। क्यों? देखिए कारण क्या है, एकादशी के व्रत में ये गलत प्रथा क्यों बैठा रहे? क्योंकि लोगों को पता है एकादशी के व्रत से वैराग्य आता है, भक्ति आती है। तो लोग माताओं को करने नहीं देते हैं कि ज्यादा वैराग्य भक्ति हो जाएगा तो परिवार की सेवा बंद कर देंगे, ये तो परिवार को छोड़ देंगे, ये तो पति को भूल जाएंगे, बच्चों को भूल जाएंगे, इस कारण नहीं करने देते हैं। पर सिर्फ विधवा करे ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हम भगवान की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति अगर हम कर रहे हैं, वैराग्य तो आना आना ही है। तो फिर तो हमें माला भी छोड़ देनी चाहिए, हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब आप कर रहे हैं वैराग्य तो आएगा। और वैराग्य से डरना नहीं है, वैराग्य अच्छी बात है, वैराग्य अच्छी बात है। तो ठीक है, आपको फोर्स नहीं करेंगे, पर ये इस धारणा में कि ऐसा होता है, ये बिल्कुल गलत है। दुनिया भर में, विश्व भर में माताएं एकादशी का व्रत करती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी मैंने 2 दिन किया, लेकिन वो जगन्नाथ धाम पुरी गए थे, उस दिन मंगल आरती देखे, 3 बजे गए थे मंदिर, मंगल आरती देखे, उस दिन किए। उससे पहले हम लोग का व्रत था, उड़ीसा में सुदशा व्रत करते हैं, वो भी था। फिर दूसरे दिन इस्कन की तरफ से वो जो 7 तारीख को कल हुआ वो भी किए, इसलिए पानी पी लिए, थोड़ा फल खा लिए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे बोलते हैं एकादशी व्रत तो हम लोग का इधर भी करते हैं, लेकिन बहुत कोई बोलता है कि जिसका पति एकादशी व्रत करेगा तभी तुम अपना एकादशी व्रत करेगी। तो नहीं, देखिए क्या होता है, मैं बताऊं आपको। एकादशी का लोग व्रत करके कई बार क्या करते हैं, उद्यापन करते हैं। उद्यापन का अर्थ हो गया आप एकादशी व्रत का फल लेना चाहते हैं। हम यहाँ पे कोई फल लेने के पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, कंटिन्यूअस एकादशी व्रत करना, भगवान का नाम का जप करना, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ टंडन साहब, हरे कृष्णा। PN टंडन प्रभु जी, प्रभु जी रोज एक मैसेज डालते हैं। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप अवेलेबल हैं तो। हाँ, यहाँ पे हमें प्रभु जी ने लिखा है उनकी हेल्थ इश्यूज है। प्रभु जी अनम्यूट करिए। शर्मा प्रभु जी, हरे कृष्णा। JP शर्मा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, और जलेंद्र प्रताप प्रभु ने लिखा है। हाँ, JP शर्मा प्रभु, आप करते हैं व्रत? जी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य और दवाइयों के कारण में जरा। क्या कर सकते हैं प्रभु जी, फोर्स नहीं करते हैं किसी को, दवाइयाँ लेते रहिए,
अगर घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं तो उस दिन अनाज नहीं खा के नॉन ग्रेन्स भी बहुत है, साबूदाना है, कुट्टू है, फल फ्रूट है ना, और शामक की खिचड़ी बोलते हैं वो है, तो उससे पेट भर के खाते रहिए। जी प्रभु जी। कम से कम अनाज अवॉइड करिए। हाँ, पर घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तो बना के कौन देगा आपको, आपके हेल्थ इश्यूज हैं। कोशिश करिए तो हो सकता है, घर वालों को भी बताइए कि एकादशी के दिन अन्न हम नहीं खाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जी प्रभु जी, आगे ध्यान रखो। जलेंद्र प्रताप प्रभु, हरे कृष्णा। प्रणाम। जी प्रभु जी, आपकी कितनी आयु कितनी है प्रभु जी आपकी? 60। हाँ 60 है। आपको भी हेल्थ इश्यूज रहता है तो आप भी कोशिश करिए, घर वाले अगर सपोर्ट कर रहे हैं आपको तो कम से कम उस दिन अनाज मत खाइए ना। ये फिलहाल चावल नहीं खाते उस दिन। हाँ, चावल नहीं खाते हैं, चावल चावल भी मत खाइए, गेहूं भी मत खाइए, रोटी भी मत खाइए, इस तरीके से जी चीजें। कोशिश में विभाजी करेंगे। जी जी। उमा शर्मा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, प्रणाम। आप कहाँ से माता जी? मैं नागपुर से हूँ प्रभु जी। जी, आप एकादशी करते हैं? हाँ, मैं 5 साल से जुड़ी हूँ, 2021 से। तब से मैं भी पहले बंगाल में रहती थी, तो वहाँ पे एकादशी के बारे में जो कुहू माता जी ने बताया तो वैसा था सोच, पर जब से यहाँ पे जुड़ी हूँ तब से मैं करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद, ठीक है। पार्थ सारथी श्रीधरन प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु, हाउ आर यू प्रभु? फाइन प्रभु जी, मेरा भी चल प्लानिंग रहा है। अगस्त में आएंगे, मैंगलोर आएंगे प्रभु जी। अनफॉर्चुनेटली हमारा क्या छुट्टी वाले बच्चे का आप घर जाने का, अब्रॉड जाने का प्रोग्राम सेट हो गया। ऐसा ही बिल्कुल लास्ट ईयर भी हुआ था प्रभु जी, अपना जो इनॉग्रेशन के टाइम में मैं यूएस में था। टाइम में वो रिसीव अपने मतलब वो 6 महीना पहले से बुक करके रख देते। ठीक है, मैं आपको बताऊं, कल परसों प्रभु जी ने सब जितने भी लैंग्वेज लीडर से डिसाइड किया है, अगस्त से लेकर मार्च तक हर महीने यात्रा है। आप सबको अनाउंस कर रहा हूँ। अगस्त में मैंगलोर आएंगे, सितंबर में तिरुपति की यात्रा है, अक्टूबर में अयोध्या की यात्रा है, नवंबर में पंढरपुर की यात्रा है, दिसंबर में श्रीरंगम कुंभकोणम रामेश्वरम की यात्रा है, जनवरी में गुरुवायूर, फरवरी में नवद्वीप मंडल परिक्रमा और मार्च में 4 धाम ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्रीनाथ इत्यादि। तो ये सारे ऑलरेडी फर्स्ट कट प्लानिंग हो रही है। अलग अलग टीम, तेलुगु टीम, गुजराती टीम, हिंदी टीम, मराठी टीम, तमिल टीम, मलयालम टीम, इंग्लिश टीम, गुजराती टीम, ये सारे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी यात्राएं हैं। आप सब कोशिश करिए, आते रहिए। यात्राओं में जब हम भक्तों से मिलते हैं, भक्तों का संग मिलता है, तो बहुत कुछ भक्तों से हम सीखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। वो लिस्ट चाहिए जो भी आपने बोला है मुझे। लिस्ट मिलेगी, अभी वर्क कर रहे हैं टीम, मैंने आपको खुफिया जानकारी दे दी है। हरी बोल। तो आप सब तैयार रहिए। जी, सत्येंद्र प्रभु हमारे साथ हिसार से हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा, आप पुलिस वाले प्रभु जी हैं, अगर मेरे को याद है ठीक से। अनम्यूट करिए सत्येंद्र शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं, आप नहीं है, हमारे पास एक प्रभु थे हिसार से, वो पुलिस में थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आप हरे कृष्णा अनम्यूट करिए प्रभु, वीडियो चालू कर सकते हैं, इफ पॉसिबल फॉर यू। जी प्रभु जी। हाँ, आप कब से जुड़े हैं प्रभु मैंगलोर से? ओके प्रभु जी, म्यूट हो जा रहे हैं। प्रभु जी आप म्यूट मत करिए बार बार। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, जब से क्लास शुरू हुई है प्रभु, से कुछ टाइम पहले ही जुड़ा था प्रभु जी। ठीक है ठीक है, ओके, आपने भी व्रत कराया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद आप सभी का। जी प्रभु जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज का पूरा समय तो ऐसे ही निकल गया। तो हम एक संक्षेप में जो आज का श्लोक है उसको ये समझेंगे। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, सादर प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। मैं 4 साल से जुड़ी हूँ मैंगलोर से, और भक्ति शास्त्री कोर्स कर रही हूँ। 4 यूनिट चल रहा है मेरा। और प्रभु जी एक चीज पूछना चाह रही, जैसे मैंने कल निर्जला ही, जब से मैं मैंगलोर से जुड़ी हूँ तभी से रेगुलर सारी एकादशी करती हूँ, और निर्जला भी किया कल मैंने जी। और पहले से ही 4 साल से ही कर रही हूँ। तो प्रभु जी जैसे घर में प्रभु जी व्रत रहे थे, पहली बार रहे थे, तो प्रभु जी जैसे आपने बताया सामक खा सकते हैं, वो तो चावल ही होता है ना? देखिए,
शामक अलाउड है, ठीक है, शामक की खिचड़ी। अभी कहीं कहीं पे साबूदाने को लेकर की थोड़ा कंट्रोवर्सी है। साबूदाना भी दो तरीके का आता है, एक नॉर्मल और एक नाइलॉन वाला। तो हम इधर साउथ इंडिया में नाइलॉन साबूदाना ज़्यादा खाते हैं, नॉर्थ इंडिया में नॉर्मल साबूदाना खाते हैं, उसमें कहते हैं कि वो भी अनाज का रूप ले सकते। तो जिस चीज़ में आपको थोड़ा सा डाउट है मत खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल टमाटर, कई लोग एकादशी में टमाटर नहीं खाते हैं, यहाँ पे टमाटर भी खाते हैं। नहीं प्रभु जी, हम नहीं कुछ खाते, नॉर्मल एकादशी में कुछ नहीं खाते महाराज। प्रभु जी हम कोई टमाटर गाजर कोई फल वगैरह लेते हैं या दूध वगैरह ये चीज लेते हैं, या फिर कुटी, बस और कुछ नहीं। और कल प्रभु जी मैंने 108 माला कंप्लीट की थी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात है। मैंने एकादशी के दिन माताएं थोड़ी सी फ्री रहती हैं, किचन की सेवा कम रहती है, या कहीं कहीं पे ज़्यादा बढ़ भी जाती होगी। होते हैं अरे एकादशी के दिन हमारे घर वाले कहते हैं पेट नहीं भर रहा है मम्मी, थोड़ा और ज़्यादा बनाओ। ठीक है, अनाज नहीं खाते तो पेट नहीं भरता है। खैर ठीक है, आपने ज़्यादा मालाएं करी, बहुत अच्छी बात है। और अलग अलग शहर के हिसाब से, अलग अलग स्टेट के हिसाब से। प्रभु जी मैं दिल्ली से हूँ प्रभु जी। मैं बच्चों के जरिए ही मैं इससे जुड़ी थी। सबसे पहले स्टॉप कैलाश दिल्ली से जुड़ी थी महाराज जी के साथ। हाँ, उनकी यात्रा में गई थी, फिर रामेश्वरम भी गई थी यात्रा में। जी, तो अभी प्रभु जी जो आपने यात्रा के बारे में बताया, तो उसके डिटेल तो इसी ग्रुप पे आएगी ना? ग्रुप में आती रहेंगी जब हम फॉर्मलाइज कर देंगे। अभी एक यात्रा फॉर्मलाइज हुई है अगस्त की, कोशिश करिए अगस्त में आइए, देखिए कौन से मंदिर से आप जुड़े हैं, कहाँ पे भगवान की इतनी कृपा बरसी कि मात्र 3 साल में ऑनलाइन भक्तों ने इतना डोनेशन दे दिया कि इतना बड़ा टेम्पल तैयार हो गया है। आपको देखना चाहिए, ऐसा कहीं हुआ नहीं है आज तक। तो भगवान प्रभु जी मेरी पिछली बार दीक्षा होने वाली थी, लेकिन घर में कोई इशू हो गया, मैं नहीं जा पाई थी, टिकट कैंसिल करानी पड़ी, मेरी दीक्षा रह गई उधर से। कोई बात नहीं, अभी उन पता करिए जानवी माता जी से कब है नेक्स्ट, है ना, वो बताएंगे। हाँ जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, तो फिर हरे कृष्णा प्रभु जी। एक चीज मैं बोल रही हूँ, जितना हम लोग मंगलूर से जोड़ के और जितना जल्दी भक्ति में आगे बढ़ गए, उतना ऑफलाइन क्लास में भी लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं चला कब जुड़े, कब इतना तक पहुंच गए, ये समझ में ही नहीं आया कि पीछे अब देखने का टाइम ही नहीं रहा कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हाँ, तो इसीलिए मंदिर आइए, मंदिर आने की कोशिश करिए, भगवान को धन्यवाद करिए, श्री राधा गोविंद जी को, जिनकी कृपा से नामनिष्ठ प्रभु का आशीर्वाद लीजिए ना। हाँ, उन सबसे इतना शुद्ध भक्त है, जैसे प्रभुपाद जिधर गए भक्त बने, उसी तरह से नामनिष्ठ प्रभु जी का है, जितना लोग जुड़ा वो लोग बहुत अच्छे भक्त बने हैं। तो हमें अपनी कृतज्ञता जाहिर करने के लिए थोड़ा कष्ट लेके आना चाहिए। कई लोग कहते हैं प्रभु जी बहुत दूर है, कैसे आए करें, कोई बात नहीं। देखिए अगर किसी वही होता है प्रभु जी की यहाँ से जाने में दूर होता है, अकेले नहीं जा पाते। जिम्मेदारी ले ली है, भगवत धाम कितनी दूर है, उसको कोई पहुंचाने की आपको जिम्मेदारी ले ली है, तो कम से कम आप थोड़ी डिस्टेंस ट्रैवल करके आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, धन्यवाद। तो आज का आप देखेंगे एक लाइन हम पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या लिखा हुआ है? एकमात्र दिव्य ध्वनि ही मन तथा इंद्रियों में वांछित परिवर्तन ला सकता है। दिव्य ध्वनि, तो सीनियर डिवोटीज कहते हैं साउंड, श्रवण, दिव्य ध्वनि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं ये सीधे गोलोक वृंदावन की ध्वनि है, ये सीधे गोलोक वृंदावन की ध्वनि है। दिव्य ध्वनि से ही मन और इंद्रिय जो है वो कंट्रोल में आ सकती है। हमेशा जप करते रहिए, और हमने देखा सुखदेव गोस्वामी जी ने भी कहा है कि ऊंचे स्वर में करिए और निरपराध भाव से करिए। सब बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।